एग्जाम्पल, एक कण एक सरल रेखा में गतिमान है जिसका त्वरण रेखा में स्थित एक स्थिर बिंदु O की ओर इंगित है तथा जब कण O से x दूरी पर है तो उसका त्वरण म्यू इंटू e⁵ होल पावर 1/3 है। यदि कण O से a दूरी पर स्मॉल a O से a दूरी पर से विरामावस्था से चलता है तो सिद्ध कीजिए कि वह O पर a√6 म्यू वेग से एवं 8/15 इंटू √6 म्यू समय बाद पहुंचता है। हमें एक बल नियम दे रखा है, त्वरण जिसका म्यू इंटू e⁵ पावर 1/3 ये दे रखा है, त्वरण दे रखा है। बल यदि बल के अंदर से a दूरी पर से विरामावस्था से चलता है तो हमें सिद्ध करना है कि वह O के ऊपर a√6 म्यू वेग से और 8/15 √6 म्यू समय बाद में पहुंचता है। तो दो चीज़ें निकालनी है अपन को, बल के अंदर तक पहुंचने का समय निकालना है और बल के अंदर के ऊपर पहुंचने का वेग निकालना है। तो सबसे पहले हम गति का समीकरण लिखेंगे कि त्वरण का मान जो दे रखा है उसके हिसाब से कण पर त्वरण म्यू इंटू ये लग रहा है, अतः x डबल डॉट बराबर माइनस म्यू e⁵ होल पावर 1/3। नेगेटिव साइन इसलिए लिया है क्योंकि कण बल के अंदर की तरफ आकर्षित बल लग रहा है, इसलिए जैसे जैसे कण बल के अंदर की तरफ बढ़ेगा x घटेगी और x दूरी जो है उसके बल के अंदर से दूरी है और दूरी यदि घटती है x का मान घटेगा तो नेगेटिव साइन लिया है। मान लिया किसी समय t पर है, उसके बल के अंदर से दूरी p है, बल के अंदर से दूरी x है और जो बिंदु है वह p बिंदु है। a से रवाना हुआ, O से a तक की दूरी a है, स्मॉल a है, यहाँ v बराबर 0 है, यहाँ से रवाना होकर के कण O की तरफ बढ़ता है। x डबल डॉट बराबर v dv/dx लिखा, dx को राइट हैंड साइड में ले आए, इसको भी हमने होल पावर को दे दिया, a पर दिया तो a की पावर 5/3 हो गया, x पर दिया तो नीचे x की पावर 2/3 ऊपर ले आए, x की पावर माइनस की 2/3 और v dv/dx इधर ले आए। अब हमने समाकलन किया तो इसका समाकलन हो जाएगा v²/2, x पर माइनस की 2/3 है, समाकलन करेंगे प्लस 1 करेंगे तो प्लस की 1/3 हो जाएगी, 1/3 से डिवाइड कर दिया और प्लस c1 आ गया कोसेंट ऑफ इंटीग्रेशन। परंतु a बिंदु के ऊपर हमें दे रखा है x बराबर तो स्मॉल a है, वेग बराबर 0 है, इसलिए हमने x बराबर a रखा तथा v बराबर 0 रखा तो c1 का मान आ गया, v बराबर 0 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई, x बराबर हमने a रखा तो a पर 1/3 पावर यहाँ से है, 5/3 यहाँ पर है, 5/3 प्लस 1/3 6/3 होकर a² हो जाएगा और ये 3 ऊपर गुणा में चला जाएगा, इसलिए थ्राइस म्यू a², c1 का मान निकल गया। ये c1 का मान हमने इसमें पुट कर दिया तो देखिए v² बराबर ये 2 इधर गुणा में ले आए हम राइट हैंड साइड में और अंदर जो बचा वो देखिए, पहले तो c1 का मान पुट किया, थ्राइस म्यू a² ये पड़ा है और माइनस का निशान ये 3 ऊपर चला गया, थ्राइस म्यू a की पावर 5/3 x की पावर 1/3। इसमें से थ्राइस म्यू फिर से कॉमन निकाल लिया तो v² बराबर आ गया 6 म्यू e⁵ ब्रैकेट में बच गया a⁵ 1/3, ये 5/3 बाहर कॉमन चलेगी x⁵ 1/3, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। आगे बढ़ते हैं, v² को हमने लिखा dx/dt का होल स्क्वायर दूसरी साइड में गया तो हमने इधर रूट कर दिया, पूरे पे रूट हो गया तो इधर 6 म्यू के ऊपर रूट हो गया, एक और 5/3 है, 1/3 और 1/2 और हो गई तो 5/6 पावर हो गई और ये ब्रैकेट इसके ऊपर भी रूट आ गया। फिर से हमने नेगेटिव प्लस माइनस 2 निशान आएंगे, नेगेटिव लिया है क्योंकि x घट रहा है और इसलिए हमने नेगेटिव साइन लिया है। अब देखिए x को एक तरफ और t को एक तरफ कर लिया हमने तो dx/ ये रूट आ गया, उधर 6 म्यू के ऊपर रूट है, a पर 5/6 पावर है, इंटीग्रेशन dt उधर चला जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने समाकलन भी कर दिया, माइनस के निशान को इधर कर दिया। माना कण x बराबर a से x बराबर 0 ऊपर पहुंचने तक का लिया गया समय t है। मान लिया कण द्वारा x बराबर a से यानी a बिंदु, x बराबर a छोड़ देते हैं अपन, a बिंदु ले लेते हैं, a से ऊपर पहुंचने तक का लिया गया समय t है, a से चल करके o तक पहुंचने का समय निकालना है और ये समय हमने मान लिया t है। तो t की लिमिट dt की लिमिट t की लिमिट हो गई हमारे पास 0 to t
और x बराबर जब कैपिटल ए है वहाँ पर इसकी x की मान जो है, ये बिंदु जब ए लिया, वो ए जो दूरी है वह ए है स्मॉल ए, तो पहले स्मॉल ए है, x पर यहाँ ऊपर पहुँचेंगे तो x का मान 0 हो जाएगा, और ए बिंदु पर है तो x का मान ए है, इसलिए x का मान ए से चल करके 0 हो जाएगा। जब कण ए बिंदु से चलकर ऊपर आएगा तो x जो दूरी है उसका मान ए से चल करके 0 हो जाएगा, इसलिए x की लिमिट लगी a to 0 और t की लिमिट लगी हमारी 0 to t। इसका भाग दे दिया, dt का समाकलन t हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे t आ जाएगा, t तो लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया और बाकी सबसे डिवाइड कर दिया, 1/6 रूट में आ गया, ये भी नीचे जाएगा, a की पावर 5/6 ऊपर गया तो माइनस की 5/6, माइनस का निशान है, सीमा को उलट दिया हमने 0 to a कर दिया, प्लस का निशान हो गया, dx अपॉन रूट पड़ा है, और अब x बराबर a साइन की पावर 6 थीटा रखा हमने, तो dx बराबर हो जाएगा 6 साइन की पावर 5 थीटा, और साइन थीटा का किया तो कोस थीटा डी थीटा। मान हम पुट करेंगे तो ऊपर dx का मान रख दिया 6a साइन की पावर 5 थीटा डी थीटा, और नीचे a की पावर 1/3 है, कॉमन आएगा, जब x की जगह a रखेंगे तो कॉमन आएगा, रूट के बाहर निकलेगा, a की पावर 1/6 हो जाएगी, और नीचे 1 माइनस रूट के अंदर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा जो कि हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर निकलेगा कोस थीटा, ये कोस थीटा ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया, ये पावर जो a की दे रखी है 1/6 ऊपर जाएगी -1/6, a पर -5/6 पहले से पड़ी है, -1/6 और जाएगी तो माइनस की 1 पावर हो जाएगी, जबकि गुणा के अंदर भी a की पावर 1 पड़ी है, इसलिए a पूरा ही नष्ट हो जाएगा, और ये 6 ऊपर है, नीचे रूट के अंदर 6 है तो इसलिए ऊपर रूट के अंदर 6 आ जाएगा। देखिए t बराबर कितना आता है, t बराबर 1/6 में a पर वही पावर माइनस की 5/6 माइनस की 1/6 और चलेगी, a के ऊपर 1 पावर पहले से पड़ी थी, 6 है साइन टू पावर 5 थीटा डी थीटा, और लिमिट जो है साइन थीटा की लिमिट जो है वो हो जाएगी 0 से π/2, x की लिमिट जब 0 से a होती है तो थीटा की लिमिट जो हमने मान पुट किया है उससे 0 से π/2 हो जाएगी। देखिए जब x बराबर 0 है तो हम 0 यहाँ रखेंगे तो साइन थीटा बराबर 0, इसलिए थीटा की लिमिट 0 होगी, जब a रखेंगे तो a कट जाएगा, साइन थीटा बराबर 1 इसलिए थीटा बराबर π/2, तो हमने थीटा की लिमिट 0 to π/2 लिख दी। अब ये a तो समाप्त हो जाएगा, a पर 1 पावर प्लस की और 1 पावर माइनस की है, ये √6 नीचे है और ऊपर 6 है इसलिए ऊपर √6 हो गया। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालते हैं तो गामा फॉर्मूले से हम मान पुट करेंगे, 5 है इसकी पावर, साइन के ऊपर 5 है, कोस पर 0 पावर है तो 5 + 1/2, कोस पर 0 पावर है इसलिए 0 + 1/2, और नीचे 2 गामा 5 + 0 + 2/2, खोल लिया इसको, ये गामा 6/2 यानी गामा 3 हुआ, गामा 3 बराबर फैक्टोरियल 2 होता है इसलिए 2 × 1, दूसरा गामा 1/2 बराबर √π होता है इसलिए √π, नीचे 2 पहले से पड़ा है, गामा 7/2 है जिसका मान होगा 5/2 3/2 1/2 × √π, √π से √π कट गया, 2 से 2 कट गया, और ये नीचे 15 है, 2 × 2 × 8 ऊपर चला जाएगा, देखो 8/15 और √6/μ। ये कण द्वारा ए बिंदु से चलकर ओ बिंदु बल के अंदर तक पहुंचने का समय है और यही सिद्ध करना था, अतः कण द्वारा विरामावस्था से ओ तक पहुंचने का लिया गया समय बराबर 8/15 √6/μ होगा। पुनः 1 नंबर जो समीकरण दे रखा है, ये 1 नंबर समीकरण है, हमें ये निकालना है कि ऊपर किस वेग से पहुंचेगा, तो ऊपर x बराबर 0, इसलिए 1 नंबर समीकरण में हम x बराबर 0 रख देते हैं और मान लेते हैं ऊपर वेग है v0 हो जाता है या v0 हो जाता है, तो इसका मान निकल जाएगा। देखिए इसका मान जैसे हमने 0 पुट किया वैसे v0 स्क्वायर = 6μ e⁵ e⁵ 5/3 + 1/3 6/3 मीन्स a स्क्वायर, और अब हमने v0 का मान निकाल लिया, जो 0 बिंदु है ओ बिंदु उस पर पहुंचने तक का समय है, बराबर हो जाएगा a√6μ, और यही सिद्ध करना था। आगे हम दूसरा नियम पढ़ते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम के अधीन गति। व्युत्क्रम वर्ग, एक कण एक सरल रेखा में गतिमान है और इस पर स्थित एक बल केंद्र कण को एक ऐसे बल से आकर्षित करता है जो कि कण की इस केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो। व्युत्क्रम व्युत्क्रमानुपाती हो और वर्ग दूरी का वर्ग हो। कण की गति की विवेचना कीजिए। तो माना दी गई सरल रेखा पर स्थिर बिंदु तो O है तथा कण ए बिंदु से विरामावस्था से रवाना होता है, जैसा कि अपने सीखा है, जहाँ OA बराबर स्मॉल a, वह किसी समय t पर P बिंदु पर पहुँचता है, जहाँ OP बराबर x है। कण की गति का समीकरण ये होगा m × मास × एक्सलेशन बल m × x बराबर -λ/x²। 1/x² व्युत्क्रमानुपाती हो गया, दूरी का वर्ग हो गया, उसके व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब लैम्डा, और माइनस का निशान इसलिए लिया है क्योंकि दूरी घटेगी, आकर्षी बल लग रहा है और इसलिए आकर्षित, इसलिए माइनस का निशान।
देयरफॉर एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन एम एक्स स्क्वायर, लेमडा अपॉन एम को मैंने एक बार म्यू कह दिया, देयरफॉर एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कण की गति का समीकरण आ गया। कण बिंदु ए से रवाना होता है जिसकी ओ से दूरी स्मॉल ए है, किसी समय टी पर पी बिंदु पर पहुंचता है जिसकी दूरी ओ से एक्स है। अब देखिए उसके अंदर हमारे एक्स डबल डॉट बराबर माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर है, एक्स डबल डॉट को वी डी बी अपॉन डी एक्स लिख दिया बराबर माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, वी डी बी बराबर माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। समाकलन करने पर वी स्क्वायर बाई 2 बराबर, इसका समाकलन करेंगे ऊपर जाएगा माइनस की 2 पावर होगी, एक जोड़ेंगे माइनस की 1 पावर हो जाएगी, उसी का भाग लगाते हैं माइनस ए का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा म्यू बाई एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। परंतु पहले ए से रवाना होता है जहाँ पर वी बराबर 0, वेग यहाँ पर कितना है 0 और x बराबर a, इसमें पुट कर दिया v बराबर 0 x बराबर a, तो c1 का मान आ गया माइनस म्यू अपॉन a, मान वापस रख दिया v स्क्वायर बाई 2 बराबर म्यू अपॉन x माइनस म्यू अपॉन a, देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस म्यू 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन a। इसको हमने समीकरण नंबर 2 कह दिया एक बार, देयरफॉर v बराबर रूट कर दिया, इधर एलसीएम लेने के बाद रूट लिख दिया, लेकिन निशान वही नेगेटिव लिया है क्योंकि दूरी घट रही है x। अब x एक तरफ कर देते हैं और t एक तरफ कर देते हैं, v बराबर डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे तो dx इधर रह गया, dt उधर चला जाएगा, माइनस का निशान इधर कर दिया और ये x का पूरा पद इधर ले आए, चर सेपरेट हो गए तो समाकलन कर दिया, समाकलन करने पर इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन, तो ये हो गया रूट ए एक्स अपॉन ए माइनस एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू रूट ट्वाइस म्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इसको हल करने के लिए मान लिया x बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए जब x बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा लेंगे तो डी एक्स बराबर ट्वाइस ए साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, तो dx की जगह dx का मान रख दिया हमने ट्वाइस ए साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। यहाँ ax रखेंगे तो ऊपर ए स्क्वायर होगा, लेकिन नीचे a है रूट में, a कट जाएगा तो रूट ए बचेगा ऊपर a साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो साइन थीटा बाहर निकल जाएगा, नीचे a कॉमन आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा जो कि कोस स्क्वायर थीटा होकर के कोस थीटा बाहर आ जाएगा, कोस थीटा कट जाता है, ऊपर ट्वाइस a रूट ए बचा तो a पर 3/2 माइनस का निशान पड़ा है और 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस 2 थीटा इंटू डी थीटा। राइट हैंड साइड में डी टी का इंटीग्रेशन t और प्लस c2 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किया लेफ्ट हैंड साइड में 1 का थीटा हो गया कोस 2 थीटा को होगा साइन 2 थीटा बटे 2, साइन 2 थीटा को खोल दिया 2 साइन थीटा कोस थीटा बटे 2 कट गया। राइट हैंड साइड जो कि तो पड़ी है, आगे बढ़ते हैं, दिस इम्प्लाइज माइनस ए रेज़ टू पावर 3/2, थीटा मान पुट कर दिया यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स अपॉन ए, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए रूट एक्स अपॉन ए। इससे हम साइन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन स्क्वायर का तो एक्स अपॉन ए, साइन थीटा का रूट एक्स अपॉन ए, और साइन उधर चला जाएगा, थीटा का मान पुट कर दिया। अब साइन थीटा का मान यहाँ से निकालना तो रूट एक्स अपॉन ए, उसी से कोस थीटा का निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस थीटा हो जाता है, तो कोस थीटा की जगह आ गया, साइन थीटा की जगह साइन थीटा का मान आ गया, थीटा का मान पुट कर दिया। राइट हैंड साइड जो कि त्यों पड़ी है, परंतु ए बिंदु पर x बराबर तो a और t बराबर 0 है, तो इसमें x बराबर a रखेंगे, t बराबर 0 रखें तो t बराबर 0 से 0 हो गया, x बराबर a रखा तो a अपॉन a कट के 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो गया। यहाँ पर a अपॉन a कटेगा, x बराबर a रखा तो a अपॉन a कट गया और कटने से 1 हो गया, साइन इनवर्स 1 बराबर होता है π/2, तो इसका मान π/2 आ गया, बाहर ये रूट वाली टर्म पड़ी है, देयरफॉर c2 इज इक्वल टू, c2 का मान ये आ गया, माइनस का निशान है, a की पावर 3/2 है और π/2 इससे मान क्या निकल जाएगा π/2, लेकिन माइनस का आएगा, मान इधर पुट कर देंगे उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा रूट टी रूट ट्वाइस म्यू पड़ा है अपने पास, और इसके अंदर माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर चला जाएगा, ये आ जाएगा मान π/2 और ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और ये माइनस ये है, इसमें से माइनस फिर से पूरे में से कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस बाहर तो प्लस कर देंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए बचेगा जो कि कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा, और ये माइनस का निशान बाहर जाने के बाद में प्लस हो जाएगा, और इस तरह से रूट ट्वाइस म्यू का भाग दे देंगे, ये टू 3/2 रूट ट्वाइस म्यू आ जाएगा, कोस इनवर्स ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। एक्स और टी में रिलेशन, ऊपर हमने निकाला वी और एक्स में रिलेशन, और शुरू में दे रखा त्वरण और एक्स में रिलेशन, ये तीनों रिलेशन है जिनसे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। एक टर्म दे रखी हो, एक्स दे रखा तो टी निकाल सकते हैं, एक्स दे रखा तो वी निकाल सकते हैं किसी पॉइंट के लिए, एक्स दे रखा तो त्वरण निकाल सकते हैं, इस तरह से त्वरण दे रखा तो हम एक्स निकाल सकते हैं, एक्स का मान रख देंगे तो वेग आ जाएगा उस बिंदु पर, एक्स का मान रखेंगे तो टाइम का मान आ जाएगा। अब हम दो से देख रहे हैं कि जब एक्स बराबर 0 दें, 2 नंबर इक्वेशन है, एक्स बराबर ए दें, सॉरी एक्स बराबर 0 दें तो नीचे 0 होने के कारण से वी बराबर अनंत हो जाएगा।
अर्थात कण जब ऊपर पहुंचेगा तब तक उसका कण का वेग बहुत भारी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, और इस वेग से कण ए डैश की तरफ जाने की कोशिश करेगा, परंतु आकर्षी बल ओ की तरफ लग रहा है, जिसके कारण से प्रतिरोध का काम करेगा ये, और कण की गति को धीरे धीरे कम कर देगा। ए डैश पर जाते जाते इसका वेग कितना हो जाएगा, वापस 0 हो जाएगा। यहाँ से हम ए डैश के लिए निकालें जहाँ वेग 0 हो जाता है, जहाँ वेग 0 हो जाता है उस समय हम एक्स का मान इससे निकालेंगे तो एक्स बराबर मान आ जाएगा ये। तो इस तरह से हमने देखा कि ए से चल करके कण ए डैश तक जाएगा और ए डैश से वापस लौट करके ए पर आएगा, तो कण की ए और ए डैश के बीच में गति जो है वो दोलनीय हो जाएगी, अर्थात कण क्या करेगा, सरल आवर्त गति करेगा। देखते हैं आगे, सरल आवर्त गति करेगा तो दोलन काल कितना आएगा, दोलन काल आएगा उसका 4 गुना ए से ओ तक लिया गया समय। ए से ओ तक लिया गया समय हम निकालना चाहें तो इससे निकालेंगे। जब हम ओ पर पहुंचेगा कण तो x का बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो जैसे हम x बराबर 0 देंगे यहाँ पर तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन इसके कारण से 0। और इसमें देखते हैं हम x बराबर जब हम 0 रखेंगे तो कोस इनवर्स 0, और कोस इनवर्स 0 बराबर होता है π/2, तो यहाँ पर π/2 रख देंगे तो 4 गुना ये आ गया a⁵ √2 में पड़ा है कोस इनवर्स 0, जिसका मान π/2 रखेंगे प्लस 0। अब इसका मान हमने π/2 रख दिया, 2 कैंसिल होकर के 2π a⁵ √2 ये बचेगा। ये उसके एक दोलन का समय आ जाएगा और कण की गति जो है ए और ए डैश के बीच में दोलनीय होगी, सरल आवर्त गति होगी। थैंक यू।